बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सलीम मुराद। आई एम योर मैथ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। पेज नंबर 6 पर है बेटा कि consider that A and B are any two sets, then A difference B is represented by A minus B। इस तरह से आप लोग शो करेंगे, या यूँ भी कर सकते हैं R माइनस टी, R माइनस टी। इस तरह से भी आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज अ सेट, मतलब जब आप दो सेटों का डिफरेंस लेंगे तो वो भी एक सेट होगा जिसमें फर्स्ट सेट के वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो सेकंड सेट में नहीं है, जो सेकंड सेट में नहीं है। दोबारा से देख लें बेटा इसको। कंसीडर दैट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन ए डिफरेंस बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी। इट इज रिटन एज ए माइनस बी आर ए माइनस बी। मतलब दो तरह से, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली बी डिफरेंस ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर उसको लिखेंगे तो बी माइनस ए पहले लिखेंगे और बी माइनस बी ए बाद में। दोबारा से देख लें बेटा, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। एक सेट आपके पास ए है, एक सेट आपके पास बी है। जब आप a माइनस बी फाइंड करेंगे तो a में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे a के जो कि b में नहीं है। इसी तरह जब आप b माइनस a फाइंड करेंगे यानी b डिफरेंस a, तो b के तमाम एलिमेंट्स होंगे जो a में नहीं है। तो इसका क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में बेटा, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 है। आर आपके पास क्या है 0 1 2 3, एस क्या है आपके पास 0 2 4 एंड टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपने फाइंड करना है आर डिफरेंस एस। इसको आप सीधा भी लाइन जैसे कि आप माइनस के लिए या डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह टेढ़ा तिरछा भी लिख सकते हैं इसको। आर माइनस एस, आर माइनस एस। आर आपके पास क्या है 0 1 2 3 और एस आपके पास है 0 2 4 0 2 4। 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, कॉमन है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन है। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे फर्स्ट सेट के होंगे, मतलब 1 3। मतलब इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। सिंपल, 0 में से 0 माइनस हो रहा है छोड़ दें, 1 में से 1 माइनस हो रहा है नहीं हो रहा, तो 1 फर्स्ट सेट में 1 बचेगा तो आप इसको लिखेंगे ये। इसी तरह 3 में से 3 माइनस हो रहा नहीं हो रहा तो लिख दिया, ठीक हो गया। तो या फिर आप क्या करें, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, इस तरह भी कर सकते हैं। इसी तरह एक नोटेशन ये थी और सेकंड नोटेशन मैंने इसके सेकंड पार्ट में यूज़ की। एस आपके पास है 1 3 4 1 2 3 4 और एस आपके पास है 0 2 4। ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए के बारे में जो मैंने डेफिनेशन में बताया उसको आप क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखें क्या आपकी वो बात ठीक है या गलत है। 1 में से 1 माइनस करें नहीं हो रहा आपने लिख दिया, 2 में से 2 माइनस हो रहा है ठीक है, 3 में से 3 माइनस नहीं हो रहा लिख दिया आपने, 4 में से 4 माइनस हो रहा है आपने छोड़ दिया। तो ये क्या आ गया आपके पास t माइनस एस। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में r माइनस टी, r माइनस टी। r आपके पास है 0 1 2 3 और t आपके पास है 1 2 3 4। 0 माइनस नहीं हो रहा, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। फर्स्ट सेट का आपके पास जो एलिमेंट बच गया वो आपके पास क्या है 0 है, क्या है 0। तो r माइनस टी आपके पास आ गया सिंगल सेट, सिंगलटन सेट, सॉरी इसमें एक एलिमेंट है इसलिए आप इसको सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं। नंबर 4,
नंबर 4 में आपने क्या फाइंड किया, S माइनस आर, ये S डिफरेंस R। S आपके पास क्या है 0 2 4 और R आपके पास क्या है 0 1 2 3। अब देखें 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, छोड़ दें। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, छोड़ दें। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आप लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे। तो दोबारा से देख लें बेटा, क्वेश्चन नंबर हमने 7 मुकम्मल किया कि डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स कैसे फाइंड करेंगे। दो बातें हैं, कोई सी भी एक तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात क्या है कि आप लोग सिंपल तरीके देखें, 0 में से 0 माइनस हो रहा है, छोड़ दें। 1 में से 1 माइनस नहीं हो रहा, लिख लिया। 2 में से 2 माइनस हो गया, छोड़ दें। 3 में से 3 माइनस नहीं हो रहा, आपने इसमें लिखा, आपने इसमें लिखा। या फिर क्या करें, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट, इन दोनों में कॉमन क्या है 0 और 2। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट में रिमेनिंग कौन से हैं 1 और 3, वो आपने लिखे। फर्स्ट सेट अगर a माइनस बी करते हैं तो फर्स्ट सेट a है आपके पास। अगर b माइनस a करते हैं तो फिर आपके पास सेट, फर्स्ट सेट क्या है आपके पास b है, तो b के रिमेनिंग एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। तो इसके बाद बेटा डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट, इसकी बेटा पेज नंबर 9 पर डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन है बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिसजॉइंट सेट्स होते क्या हैं। डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स A and B are said to be disjoint sets if there is no common elements between them। अब एक सेट आपके पास क्या है A है, इसमें एलिमेंट्स आपके पास क्या है 1 2 3, और B क्या है एक और सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है 4 5 6, 4 5 6। दोनों सेट्स का मैंने इंटरसेक्शन लिया, आपके पास आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। क्या आ गया, एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, A और B क्या है डिसजॉइंट सेट्स हैं। समझ आ गई। A क्या है आपके पास 1 2 3 और B क्या है 4 5 6। दोनों का इंटरसेक्शन लें, दोनों का इंटरसेक्शन लें। अगर आपके पास आंसर आता है एम्प्टी सेट, इसका मतलब गिवन सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। यहां पे पहले पॉइंट में मैंने बताया इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट है, मतलब नो कॉमन एलिमेंट्स। अब इसके बाद है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट, आपके पास एक सेट ये है जिसमें एलिमेंट है 0 5 और 10। B क्या है 1 3 5 7। अब जैसे कि मैंने डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन में बताया कि इफ़ A and B are two sets, then A and B are said to be disjoint sets, disjoint sets if A intersection B is equal to empty set। इसी तरह ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या है, पेज नंबर 9 पर डेफिनेशन है बेटा। ओवरलैपिंग सेट्स, टू सेट्स A and B are called overlapping sets if there is at least one element common between them। मतलब उन दोनों सेट में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल A आपके पास क्या है 0 5 10 और B क्या है आपके पास 1 3 5 7। एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, इसमें आप देख रहे हैं कि 5 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है। एक एलिमेंट की तो शर्त है, कंडीशन है कि कम से कम एक होना चाहिए। ज़्यादा एलिमेंट्स भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ A के सारे एलिमेंट इसमें नहीं होंगे और B के तमाम एलिमेंट्स इसमें नहीं होंगे। A के एलिमेंट्स सारे इसमें नहीं होंगे, B के एलिमेंट्स इसमें नहीं होंगे। तो A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं होंगे, B के सारे एलिमेंट A में नहीं होंगे। मतलब A B का सबसेट नहीं होगा, B A का सबसेट नहीं होगा। सिर्फ एक एलिमेंट की कंडीशन है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी कॉमन हो सकते हैं। तो ये बेटा इसकी थी, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज़ कॉमन, कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद बेटा इसकी एप्लीकेशन, अब आपके पास मुख्तलिफ सेट्स दिए गए हैं और उसके बारे में वो ये पूछता है कि क्या ये डिसजॉइंट हैं या ओवरलैपिंग सेट हैं। डिसजॉइंट सेट्स हैं और ओवरलैपिंग सेट्स हैं। सिंपल एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा लुक एट द ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। आप लोग क्या करें, आपके पेयर ऑफ सेट्स दिए हुए हैं और आप लोग देखें कि क्या ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं या डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में
एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और बी एक और सेट है जिसके एलिमेंट है डी ई एफ जी एच। अब देखें दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें डी है और इसमें भी डी है। ओवरलैपिंग सेट्स के लिए कंडीशन क्या थी कि कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, एक एलिमेंट कॉमन हो। इसमें दो एलिमेंट कॉमन हैं, ना ए बी का सबसेट है, मतलब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में नहीं हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट्स ए में नहीं हैं, लेकिन दो एलिमेंट्स इसके कॉमन हैं। ओवरलैपिंग सेट्स के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, तो एक से ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब इसमें आ जाए एल और एम में। एल आपके पास एक सेट है, एम दूसरा सेट है। ए में एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 और एम में क्या है 3 6 9 12। अब देखें इसमें कौन कौन से कॉमन है, 6 कॉमन है। अच्छा, उसके बाद 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ठीक हो गया, ओवरलैपिंग सेट्स। इसके बाद P क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, और C क्या है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है, जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर हों। कितने डिवाइजर हों, 2 डिवाइजर हों। और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर हों। मतलब जो प्राइम होंगे वो कंपोजिट नहीं होंगे, जो कंपोजिट होंगे वो प्राइम नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। लास्ट क्वेश्चन में सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर्स। आपको पता है कि वो नंबर जो 2 पे डिविजिबल हैं इवन नंबर कहलाते हैं, और जो 2 पे डिविजिबल नहीं है वो क्या है, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। मतलब इन दोनों सेट में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 2 बातें सीखने का मौका मिला कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं और ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट में सिंपल आपको है इंटरसेक्शन लें, देखें कि एम्प्टी सेट है या नहीं है। अगर एम्प्टी है तो मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है तो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, और अगर एम्प्टी सेट नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है, तो वो क्या होगा बेटा, ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। उम्मीद है कि आपको बेटा आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप तमाम बच्चे बेटा क्लास वर्क और होमवर्क अपने प्रॉपर रजिस्टर्स पर करेंगे बेटा डेली बेसिस पर। अगर कोई मसला हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।